हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई और ठंडी कैसी पड़ रही है आप लोग के यहाँ। इधर तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। चलो मैं बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा था। और ये 5 तारीख का व्लॉग था। आई नो व्लॉग थोड़ी लेट आ रहे हैं और मैं थोड़ी कंसिस्टेंट भी नहीं रह पा रही हूँ अपने चैनल पे, बट अभी डेली अल्टरनेट डे पे व्लॉग आएंगे गाइज़। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज़। और वी आर वेरी क्लोज टू 2K, तो जल्दी से करवा दो 2K। तो अभी जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वो मेरे 7 डेज़ का पूरा टारगेट था, जो कि मैंने 7 डेज़ का बना लिया ऑलरेडी। और ये टारगेट मैंने अपनी कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया है, तो अगर आप लोग को भी ये फॉलो करना है तो आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते हो। तो मुझे आज के दिन पढ़ना था फिजिक्स में SHM पढ़ना था, उसके लेक्चर देखने थे। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना था, उसके भी लेक्चर ही देखने थे और रिवीजन करना था। और बायो में मेरे को मॉर्फोलॉजी पढ़ना था और उसका बायो का एक टेस्ट भी देना था। फर्स्टली तो मैंने अपना टाइमर स्टार्ट किया। एंड टाइमर लगा के पढ़ने में बहुत इफेक्टिव होता है गाइज़, तो आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हो। और टाइमर लगाने में ये रहता है ना कि आपकी जो कंसिस्टेंसी रहती है वो मेंटेन रहती है। जब भी आप कुछ भी करने जाओ तो टाइमर को बंद कर दो, इससे आपको एक्चुअल पता चल पाता है कि आपने पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई की है। नहीं तो ऐसे बैठने को तो हम लोग लाइब्रेरी में 12-13 घंटे बैठे रहते हैं, अपने टेबल चेयर में बैठे रहते हैं। बट हम जब तक बैठे रहते हैं ज़रूरी थोड़ी है कि हम पढ़ते ही हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ़ोन चलाने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आप टाइमर लगा के पढ़ेंगे तो बहुत आपको पता चलेगा कि आपने कितनी घंटे इफ़ेक्टिव पढ़ाई की है पूरे दिन में, राइट। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो एक बार। एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरी वीडियो को 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो अगर आप रेगुलरली वीडियो को वॉच कर ही रहे हो, मेरे व्लॉग देखते हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, राइट। तो आप लोग ने सबसे पहले देखा मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी और वो मैंने अपने शॉर्ट नोट से पढ़ी थी। बाद में मैंने NCERT भी देखा था। तो ये जो मेरी शॉर्ट नोट है मॉर्फोलॉजी की, वो मैंने ऑलरेडी अपनी टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, तो आप लोग भी वहाँ से जाके देख सकते हो। काफ़ी अच्छी शॉर्ट नोट बनाई है मैंने, क्योंकि आपको पता है कि मॉर्फोलॉजी में सिर्फ एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम्पल्स अच्छे याद रहेंगे तो मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। तो अगर आपको ये शॉर्ट नोट चाहिए तो प्लीज़ आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को देखो। और यहाँ पे देख रहे थे आपके मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही थी और फिज़िक्स का मैं शॉर्ट नोट निकाल रही थी SHM का, जो मैंने बनाया था। और आपने देखा कि मैंने कितने सारे शॉर्ट नोट बनाए हैं, फिज़िक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, और कुछ जो बायोलॉजी के चैप्टर होते हैं एग्जाम्पल्स वाले, तो वो सब की मैंने शॉर्ट नोट बनाई है। जैसे मैंने मॉर्फोलॉजी की बनाई है, एनिमल किंगडम की बनाई है। तो अगर आपको ये सारी शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। और बहुत लोग बोल रहे थे कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है वो ओपन नहीं होता है। तो अगर वो लिंक ओपन नहीं हो तो आप मेरे चैनल के बायो पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। एंड अगर वहाँ से भी नहीं ओपन हो रहा है तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता देना, तो फिर मैं डायरेक्टली आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ओके। देन गाइज़, मैंने पढ़ा था फिज़िक्स और फिज़िक्स में देखा था मैंने SHM का लेक्चर, जो कि मैंने उम्मीद सीरीज़ से देखा था 2021 में, जो अलग सर ने पढ़ाया था। तो उसमें मैंने वन शॉट ही देखा था। और बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि दीदी आप कौन कौन से चैप्टर के वन शॉट देखते हो फिज़िक्स में। गाइज़, ऐसा मेरा कोई पूरा डिसाइडेड नहीं है कि मेरे को कौन से चैप्टर का वन शॉट देखना है। जो भी चैप्टर में से बनते रहते हैं, या फिर लास्ट ईयर जो चैप्टर का मैंने वन शॉट देखा था उनका ही मैं इस ईयर भी वन शॉट देख रही हूँ, क्योंकि वो चैप्टर ऑलरेडी मेरे से बन रहे हैं। बट अगर आप भी वन शॉट फॉलो करना चाह रहे हो, क्योंकि मेरे से 2-3 लोगों ने पूछा कि आप कौन सा वन शॉट फॉलो करते हो, तो मैं उम्मीद सीरीज़ का करती हूँ, जो अलग सर ने 2021 में पढ़ाया था। और अगर आपको भी वन शॉट फॉलो करना है तो आप तभी फॉलो करना उस चैप्टर का वन शॉट जब वो चैप्टर आपसे ऑलरेडी थोड़ा बहुत बन रहा हो, है ना। जैसे आपसे 50% वो चैप्टर बन रहा है तो आप वन शॉट फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपसे वो चैप्टर बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल आप स्क्रैच से वो चैप्टर फॉलो करना चाह रहे हो, तो फिर वन शॉट मत लेना, फिर आप डिटेल लेक्चर ही लेना। और ये बात भी सच है कि अब डिटेल लेक्चर लेने का टाइम नहीं बचा है, बट फिर भी आप कोशिश करना कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिटेल लेक्चर तो ले ही पाओ, राइट। या गाइस, तो उसके बाद मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में मैंने पीरियोडिक टेबल का रिवीजन किया था। हालांकि केमिस्ट्री में तो मेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना था, बट मैं वो नोट्स ही नहीं लाई थी लाइब्रेरी, मैं घर में ही छोड़ आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि केमिस्ट्री में कोई और चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो फिर मैंने पीरियोडिक टेबल का रिवीजन किया था। देन उसके बाद मैंने दिया था बायो का टेस्ट। और जैसा मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ कि मैं ये बायो का टेस्ट न्यू लाइट से दे रही हूँ, और मैंने अभी कोई परचेज़ नहीं किया है ये वाली टेस्ट सीरीज़ तो, बट मैंने दूसरी टेस्ट सीरीज परचेज़ की है, जो कि मैं डेली हफ्ते भर में जो टेस्ट होता है उसका देती हूँ। बट जो बायो का मैं सेपरेटली टेस्ट देती हूँ वो तो मेरे को टेलीग्राम से ही मिल जाता है। तो जो भी मैं टेस्ट देती हूँ तो मैं आपको भी वो सेंड करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। पहले मैं आपको ही सेंड करती हूँ, फिर मैं टेस्ट देना स्टार्ट करती हूँ।
तो आप लोग भी अगर देना चाहते हो तो फिर आप लोग भी दे सकते हो, क्योंकि न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी मानी जाती है, बायो की तो स्पेशली बहुत अच्छी मानी जाती है, तो डेफिनेटली आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। तो बस मैं भी टेस्ट ही दे रही थी और इसमें आया था 2 चैप्टर थे, एक मार्फोलॉजी था और एक एनाटॉमी था। तो मार्फोलॉजी तो मैंने पहले ही पढ़ ली थी, एनाटॉमी मैंने नहीं पढ़ी थी। जो मैंने लास्ट एनाटॉमी पढ़ी थी वो 1 महीने पहले पढ़ी थी। तो इस बार मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए हैं, और सिर्फ मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो एनाटॉमी के ही गलत हुए हैं। तो मेरे को अब टेस्ट देने के बाद ये फील हो रहा है कि मेरे को एनाटॉमी का एक बार 1 शॉट देख लेना चाहिए। हालांकि मैंने कभी भी एनाटॉमी का कोई भी लेक्चर नहीं देखा है, हमेशा मैंने अपने नोट्स से ही पढ़ा है, उसके बाद एनसीईआरटी रिवाइज़ की है, बट फिर भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आप लोग को मैं दिखाऊंगी आगे। अभी आप देख सकते हो कि मैंने पूरे 100 क्वेश्चन लगा दिए हैं, और ये सर ने लास्ट में 20 सेक्शन में एक आध क्वेश्चन एनिमल किंगडम के भी रख दिए थे। तो अभी आपको जो ये सामने दिख रहा होगा वो एनिमल किंगडम का एक क्वेश्चन है। सो या गाइस, और एनाटॉमी के काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे, जो कि मैं इसका 1 शॉट लगाने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हो, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे इस बार। मार्फोलॉजी का तो कोई भी गलत नहीं हुआ था, एनाटॉमी का हुआ था, जिसका मैं भी 1 शॉट देखूंगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से 1 शॉट देख लूँगी तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बाद पढ़ा था मैंने एनाटॉमी, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की नोट्स ही लाना भूल गई थी, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा 1-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम बच गया था, क्योंकि एज यू नो गाइस कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा चैप्टर है, उसको रिवाइज़ करने में 1-2 घंटे तो लगते ही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी नोट्स नहीं लाई तो फिर मैं 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा ही पढ़ लेती हूँ। और आज जब 5 तारीख थी तो आई थिंक आज सैटरडे या फिर संडे था, तो मेरी ऑर्गेनिक की भी क्लास नहीं थी, अल्कोहल फिनॉल ईथर की, तो उसका भी 1 घंटा बच गया था। तो फिर मैंने 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे, जैसे पीरियोडिक टेबल का मैंने रिवीजन कर लिया था और एनाटॉमी पढ़ लिया था। और ये जो आप एनाटॉमी की नोट्स देख रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स है, आप लोग देख ही सकते हो, ब्लैक एंड वाइट में है। तो ये मेरे को कोचिंग की तरफ से ही मिली थी, और इसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, मतलब कि पूरा पैराग्राफ बना के लिखे हैं डिवाइड कर करके। और एक तो मेन ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके लिखी हुई है, और आपको पता है कि एनाटॉमी हिंदी में वर्ड कितने टफ़ होते हैं, तो मेरे को तो ऑलरेडी समझ नहीं आते, भले मैं हिंदी मीडियम की हूँ। तो इसमें काफ़ी सही लिखा हुआ है गाइस, दोनों मिक्स करके लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छे समझ आ जाता है। और पूरा ड्राइंग बना के और उसके बारे में पूरा पॉइंट कर करके लिखा हुआ है, तो काफ़ी सही है और पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है। सो या दिस इज़ द वीडियो गाइस, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज़ अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, सो विच इज़ नॉट गुड थिंग राइट। और अगर आप लोग की कोई भी डाउट हुआ करे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दिया करो। एंड अगर आपको भी 7 डेज़ का जो मैंने टारगेट बनाया है वो टारगेट चाहिए, तो आप मेरे कम्युनिटी में चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके रखा हुआ है। तो यार थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय।